एवरीवन, एक मतलब ऐसी वीडियो लेके आई हूँ। मतलब मन बहुत दुखी है, फिर भी अपडेट देना मेरा फ़र्ज़ है कि मतलब क्या अपडेट रही है आज केस की। इससे पहले मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी कि मतलब आज हमारे हक में फैसला आएगा, जो भी होगा बहुत अच्छा फैसला आएगा। अभी तक उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन जैसे ही मैंने अपडेट सुनी, क्योंकि मैं हियरिंग तो नहीं सुन पाई और बस मैंने अभी देखा जो भी वहाँ पे बातें हुई वो वीडियो के माध्यम से देखी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक भी मैं वीडियो शेयर करूँ। मतलब अभी तक मुझे उसको सुनने में इतना टाइम लगा, ध्यान से सुनी सारी चीज़ें, लेकिन उससे यही पता चला कि उम्मीद 0% है। और मतलब क्या बोल सकते हैं कि उम्मीद बहुत ही ज़्यादा कम है। पता नहीं यार, मतलब बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है ना वीडियो बनाने की, ना बोलने की। मतलब मन इतना दुखी हो गया ना, मतलब कि क्या ही बोले। मतलब इससे ऐसा लग रहा है कि मतलब आने वाले टाइम पे भी खतरा मंडरा रहा है। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। इस पूरी डिटेल सुन के जो भी बातें हुई वहाँ पे, जो भी बहस चली, तो मतलब उससे तो साफ पता चल रहा है कि हमारे हक में फैसला आने से रहा। लेकिन फिर भी आप लोग सुनिए ये पूरी हियरिंग, बातें, बहस, जो भी कह सकते हैं। कुछ कहने का मन नहीं कर रहा है। देखिए क्या क्या वहाँ पे बातें हुई, समझिए उन चीज़ों को, तब मिलती हूँ आगे। There is some provision of granting weightage in the Act of 2006. But if we examine that Act, that relates to the only the non-government colleges. It has nothing to do with this recruitment is related to the recruitment with the government colleges. There is no provision of granting any weightage to these persons because now the recruitment process has been started full bench. Then so the Supreme Court says that Mr. Bogla, I remember. Mr. Hedia, come on, guys. Just a minute. Mr. Hedia, you tell me one thing. Why your requisition does not give the reference of the rules? Because the requisition which the commission have been closed, there is no reference of the rules? Reference of the rules, madam. This is for the mother. And this is for the mother. Revolving. There are two steps, madam, for the government, madam. Here is the reference of the rules, madam. Train graduate to 2014. Notice is mentioned, madam. Then why you said so on the previous date that the recruitment process will govern by 2009 rules? I have brought the service rules also today.
तो 2009 will apply or 2014? But 2014. So there is no provision for giving weightage. Matter and recruitment process. Mr. Bhavna, please. I'm supplying 2 sets of rules, my lord. What is the difference between 2009 and 2014 rules? 2006 rule is, my lord, this is the Uttarakhand Subordinate Education Trade Graduate. These are the government institutions. ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के हैं. गवर्नमेंट कॉलेज का रिक्रूटमेंट है, वो गवर्नमेंट है, वो ये नॉन गवर्नमेंट कॉलेज जो है ना जय मिस्टर मीर. अरे ऐसा कुछ नहीं है क्या. हम बताएंगे 2006 रूल, my lord. 6 का कोई रूल नहीं है, 2009 के रूल्स है. 2006 का एक्ट है. हाँ, एक मिनट भाई. 2006 में इसमें क्वालिटी पॉइंट मार्क्स का तो कहाँ 2006 के रूल्स हैं. इंग्लिश में है वो. अच्छा, पहले ये 2006 में बना था. ये 6 में बने थे मार्क्स. अच्छा, और इसमें देखेंगे अंडर रूल 3 एच मान लो. हाँ क्वालिटी पॉइंट मार्क्स में हाँ एंड मतलब अंडर दिस मतलब ये मार्क्स कैसे दिए जाएंगे इसमें मेंशन है. है. ये मार्क्स कैसे दिए जाएंगे मतलब इसके अपेंडिक्स में दिया हुआ है. And appendix also consists, my lord, the examination, procedure of examination. कहाँ पे. ये appendix है मतलब. Marks and quality points for selection by direct. आप कौन सा पेज पे. Sorry for my. लेफ्ट साइड में पेजेस लिखे हुए हैं. One है. हाँ इसमें मतलब first marks and quality points for selection by direct recruit. हाँ मतलब a examination. हाँ. Examination shall be based on the multi-choice question of objective type. ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 50 और 100. और फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ये मार्क्स हो गए. ठीक These were under the old rules, madam. ठीक. 2006 के. हाँ मतलब I have also supplied 2014 rules. हाँ. मतलब इसमें जो है क्वालिटी पॉइंट्स मार्क्स का कहीं पे जिक्र नहीं है. इसका अपेंडिक्स कहाँ पर है. मतलब इसका अपेंडिक्स मतलब ऑन द लास्ट. मतलब इसका इसमें भी जो प्रोसेस लिखा है सेम है. इसमें भी वही मार्क्स. सेम एज इट इज है. मतलब 100 मार्क्स का है. और कहाँ है इसमें अपेंडिक्स. ये मतलब लास्ट में ये सेकंड लास्ट पेज बिफोर सेकंड लास्ट पेज मतलब ये स्टैटिस्टिक्स थे हमारे. हाँ. वस्तुनिष्ठ प्रकार और ये चेंज के लिए अंत में 100 अंक. तो वो क्वालिटी मार्क्स हट गया. वो हट गया. इससे इसमें नहीं आया. वो हट गया. फिर इसमें मतलब जो पोटेंशियल वो दिया जाएगा अंदर वो द रूट में है. वो रूट में हमारा कर दिया है. टेरिटोरियल उसको दिया जाएगा जिसमें 2 वर्ष की सर्विस कर रही उसको दिया जाएगा. अधिमानी वो दिया जाएगा. अभी इसमें अमेंडमेंट क्या था. 2014 का अमेंडमेंट. 14 का ये अच्छी इन्होंने दे रखा है. 14 का जो अमेंडमेंट. अब आप ये बताओ आप वेटेज किस रूल्स के मुताबिक मांग रहे हो. 2018 कहाँ है. अरे कहाँ है 2018 के. आपका कंटेंशन तो गया काम. कहाँ है आप बताओ पेज. फिफ्टी 52 तो यह है कि बेनियामती ये तो फॉर द रेगुलेशन के लिए. जो पहले दिन में हो चुके 2016 में
और उनको हाईकोर्ट के ऑर्डर से जो पास किया गया रेगुलेशन रूल्स, उसके बाद उन लोगों के लिए वेटेज का प्रावधान था। डिफरेंट कैटेगरी। एक मिनट, एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ कि 2016 के अंतर्गत विनियमित कार्मिकों को, मतलब कि जो ऑलरेडी रेगुलाइज हो चुके हैं, 5 साल की सर्विस में, तो उनको काहे का वेटेज देंगे? हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ ये रेगुलेशन रूल्स। ये कौन? अरे हम आपसे मिस्टर भाऊ ना दूसरी चीज पूछ, ये जो वेटेज वाला है, जब वो अगर रेगुलाइज हो ही गया तो फिर वेटेज काहे के लिए? इसलिए वहां क्योंकि हाईकोर्ट ने इसको फर्स्ट कर दिया, वो भाग होने वाले थे, तो उन्होंने कहा रिक्रूटमेंट में इनको वेटेज दिया जाता है ताकि ये क्लीन हो जाए उन लोगों। तो मिस्टर भाऊ ना प्लीज, आप इसमें लिखा हुआ है कि अंतर्गत विनियमित कार्मिकों को जो विनियमित हो चुके थे, तो हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया तो विनियमित से बाहर हो गए। बाहर हो गए, इसलिए उन लोगों को कहा कि आप रिक्रूटमेंट में आइए, हम आपको वेटेज देते हैं। ये उस कैटेगरी के लोग हैं। तो फिर इसमें क्यों नहीं दोगे? नहीं, अगर ये केस है तो इसमें भी दो। नहीं, इसमें नहीं मिल सकता। उन्होंने क्यों नहीं मिल सकता? मैं आप सवारी हम करूंगा। अरे भैया अब आप दोनों को, अब हम दोनों को बताते हैं पहले। अरे सुनिए, ऐसा है, ये जो रूल्स है ना 2014 के, इस रूल 14 जो है पढ़ा जाएगा इस 2016 के। एक चीज ये बताओ, मैं आप लोग दो उस समय रेगुलेशन रूल से कवर हो गए थे? नहीं, रेगुलाइज हो गए थे? नहीं कवर है। नहीं, ये तो गेस्ट टीचर है। ये नाम चेंज करके मैंने हम बता दें, प्राइमरी वाले को मैं बताना, प्राइमरी वाले को दिया है शिक्षा मित्रों को, यूनिवर्सिटी में दे देंगे बेटे, केवल हमें माना था। नहीं, हमारे 10 साल करते हैं, केवल नाम गलत से सबसे पहले मुझे शिक्षा। नहीं, ऐसा है ना, शिक्षा मित्र को दे देंगे बेटे। अरे सुन लो, ये 2018 की जो नियमावली है, ये उनको दिया गया जो विनियमित हो चुके थे, लेकिन हाई कोर्ट में जजमेंट आने से वो विनियमित से बाहर हो गए। आप भी क्या वही थे? देखिए हम बताते हैं, हम एनालॉजी ये दे। अच्छा आप ये बताओ, पहले उससे पहले आपके एनालॉजी में समझ रहा हूँ आप क्या बोलने जा रहे हैं। आप ये बताओ, अगर ये गेस्ट टीचर वेदर दे आर कवर्ड बाय द रेगुलेशन रूल, अगर माना वो रूल अगर क्वेश्चन ना होता तो क्या आप रेगुलेशन रूल से कवर हो रहे थे? नहीं, कैसे? देखिए बहुना जरा बोलने तो दो। आप तो ये है कि इनको भी मत बोलने दो, इनको भी मत बोलने दो। वो वैसे ही सताए हुए हैं और आप उनको बोलने नहीं दे रहे हो। वो सताए में इतने साल से आपने गेस्ट मेहमान के रूप में ट्रीट कर रहे हो और मेहमान के रूप में विदा कर रहे हो। कहते हैं ना कि मेहमान जितना जल्दी जाए। प्राइमरी में दे देंगे वेटेज पॉइंट, अभी दे देता हूँ प्राइमरी के रूल, कॉलेज में दे दें वेटेज, ऐसे कुछ। और ये कोई क्राइटेरिया नहीं जो ये कह दें कि अगर नहीं रूल में स्टार्टिंग में किसी भी। मिस्टर हेरिया ये बताओ, एक मिनट मिस्टर हेरिया, ये रुक जाओ एक मिनट। मिस्टर हेरिया ये बताओ, अगर इस रूल्स को पढ़ा जाए तो ये उनके लिए था कि जो रेगुलेशन रूल से एक तरीके से कवर हो रहे थे, तो कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस हो तो हम ये नहीं देखेंगे जो आपने बताया 2014 की नियमावली, इसको तो हम कंप्लीटली इग्नोर कर दे रहे हैं इस सब्जेक्ट मैटर के लिए जो इसमें इन्वॉल्व है। किसका? कौन से? क्या रूल्स है? लगेगा मतलब उपयुक्त नियम 5 और 6 के अनुसार क्रमशः वेटेज पॉइंट एवं आयु सीमा में छूट प्राप्त किए जाने हेतु संबंधित विनियमित कार्मिक को नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह संबंधित विभाग में दैनिक वेतन, कार्य प्रभारी, संविधान नियत वेतन, अंशकाली और तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की विनियमितीकरण संशोधन नियमावली 2016 के आधार पर विनियमित हुआ था। ये वो नहीं है रेगुलेटिव अंडर 2016। अच्छा, आप गेस्ट टीचर कब से काम कर रहे थे? मैं कुछ 15 से कर रहा था, कुछ 10 से 11 से 15 से। जरा इनका पिटीशन जरा अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाना, गेस्ट टीचर का अपॉइंटमेंट लेटर दिखाना।
मैडम उसकी तो पूरी है नींद आगे अरे अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ ना। हम आपको 1100 दिखा देते हैं जो उसके नियम जो क्या है? मतलब ये आदित्य सिंह के काउंटर है। किसके किसके रूल्स? ये कैसे गेस्ट की टीचर अथॉरिटी रूल है क्या है? 17 जियो किसके काउंटर में? एप्लीकेशन आइए 5 या 6 है हिमांशु गुप्ता के नाम। हिमांशु गुप्ता ने पेज 17 हाँ ये पाई हाँ जी 2015 का है। जून 2015 का इंटरवेंशन एप्लीकेशन रंजीत सिंह। देखना रंजीत की कार्तिक में हिमांशु गुप्ता हाँ? ये आ रही है सेक्शन नहीं है लेके आ रही है। चलो अब किसी और दिन सुनते हैं इसे। क्या इंटीम ऑर्डर? अरे कुछ नहीं सॉल्टेज जियो नहीं लगेगा इसमें थोड़ा सा बता देगा। इसमें ये कहते हैं मातृत्व अवकाश बालिग चिकित्सा अवकाश चिकित्सा अवकाश आदि में जो थोड़े एक मिनट जस्ट मिनट I am rectifying it, this interim order. Instead of publishing, it should be forwarded to the appointing authority. They will not publish. No, they will not publish. करी तो नहीं? करी तो नहीं? पब्लिश मत करना। ऑर्डर है इंटीरिम ऑर्डर अरे मिस्टर भोगना जरा प्लीज कीप क्वाइट। आप कोई भी चीज पब्लिश नहीं करोगे सुन लो आप। हाँ बता रहा हूँ हमने पूरी देख ली स्कूटनी कर ली। आग में हाथ मत डालो मैं बता दे रहा हूँ बहुत परेशानी में आ जाओगे। थोड़ा मैं आपसे हाँ रुक जाइए मेंटेनेबिलिटी पे हम लार्जर इंटरेस्ट में लार्जर आपका गेस्ट टीचर थ्रो एक सिलेक्शन प्रोसेस से हुआ विज्ञापन निकला विज्ञापन निकलता है रिक्रूटमेंट होता है बकायदा एक जियो है उसमें क्या है ये इसको डिस्टिंग्विश नहीं करना वो है मातृत्व अवकाश बाल की देखभाल अवकाश चिकित्सा अवकाश ये जो 2-3 महीने की जो छुट्टियां होती है उसमें आप रखेंगे तब तो नहीं होगा उसका क्या मार्क्स मिले जिनमें हमें 10-10 साल तक लड़की की जियो उसमें देखिए ये क्या है ये? हाँ अगर ये तो 3 महीने रखते हैं और बाहर निकाल देते तब तो मेरा अरे रुक जाओ आप पहले ग्राउंड लिए वो नहीं पेटिशन 2015 का मतलब गेस्ट लेक्चर बोला विजिटिंग शिक्षकों को व्यवस्था अल्पकालीन या नितांत अस्थायी व्यवस्था है वर्तमान में संबंध में उपलब्ध रिक्तियों में से आयोग चयनकर्ता संस्था को भेजे गए अभियाचन को घटाते हुए अवशेष संख्या में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर तथा अल्पकालीन अवधि यथा मातृत्व अवकाश बाल देखभाल अवकाश चिकित्सा अवकाश आदि के फलस्वरूप क्या दिखाना चाह रहे हो उससे? मतलब ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है। अरे टेम्परेरी अरेंजमेंट बट अगेंस्ट अ सब्सटेंटिव पोस्ट जिसका रिक्विजिशन आपने भेजा है। अरे आप काय को इलेक्शन भाषणबाजी अभी पुराने सिस्टम बंद कर दो समझ लो मछली बाजार मत बनाओ करना तो बहस करने दो। another GO was issued मेन क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या ये फ्यूचर मेंटेनेबल होगी? मेंटेनेबल है। एडवर्टीजमेंट के बाद कोई इसमें मिस्टर बोगना ये पार्ट में डील कर चुका हूँ अपने ऑर्डर में पहले। ये मिस्टर कार्तिकेय हरिगुप्ता ने रेज किया था वो मैं टर्न डाउन कर चुका हूँ कि दे आर नॉट चैलेंजिंग द सिलेक्शन प्रोसेस व्हाट दे आर सेइंग कि दे मे बी गिवन अ वेटेज पॉइंट that cannot be that is the subject matter. How you can say that petition is not maintainable? That no nothing interference तो अभी बहुत कुछ निकल के आएगा। अधिमानी अर्हता में
इसमें लिखा है अभ्यर्थी जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 सेवा की हो। कितने लोग हो गेस्ट टीचर? 6 महीना 2-2 साल का गैप है लगातार। मैं बताता हूँ। अरे भाई 1 मिनट, आप पता नहीं क्यों परेशान है, मेरी समझ नहीं आ रहा नहीं सेलेक्टेड है कि नहीं। आप सेलेक्टेड हो, शांत रहो ना। अभी आपका कोई राइट भी नहीं है। यू हैव नो राइट टू एड्रेस ऑन दिस इशू। वो तो वेटेज अगर उसमें जो है जिस हिसाब से वेटेज का दिया है उन्होंने, उस हिसाब से हम सोच रहे हैं। वो आप क्यों इनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो इन गेस्ट टीचर्स को? आप सेम में वेटेज बॉन्ड क्यों नहीं दे रहे हो उनको? दे दो, आपकी तो सेवाएं करी है उन्होंने, बच्चों को पढ़ाया है। उसको वेटेज दिया जाएगा जिसमें टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सर्विस की। अरे नहीं भाई, ये 2018 का जो विनियमित हो चुके हैं, आपने ये कहा। तो जो विनियमित नहीं हो चुके हैं, तो उनको भी दे दो ना वेटेज। वाई तो हम इसको वो कर देते हैं ना, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। Why you are discriminating these persons? Merely on the ground they could not be regularized. इसी ग्राउंड पे तो कर रहे हो, अदरवाइज तो वो भी टीचर ही है। अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में तो आपने वेटेज दिया है उनको, जिनको रेगुलाइज कर दिया था आपने। हाँ, उस पे हो गया था, ये नहीं हो पाया रेगुलाइज। मेन पर्पज ये था, देखो मेन आपका जो मेन मकसद ये था कि किसी ने अगर अपनी सेवाएं दी हैं तो उसको कुछ जो है वेटेज दिया जाए। तो इनको क्यों नहीं दे रहे वेटेज? दे उनको वेटेज। अब आप बात तो बार बार वही घुमा के वही आर्गुमेंट कर सुनेंगे इसको। वो तो होगा, अभी कोई जरूरत इतनी जल्दी क्या है? आप इनका बताओ, ये तो क्यों ना, इनको भी दो। आप क्या ये कहाँ से ले आते हैं नोमेनक्लेचर? आप टीचर, शिक्षा बंधु, फिर बोले बीच में पता नहीं कहाँ से नोमेनक्लेचर ढूंढ के लाते हो। प्रैक्टिशनर कौन कितने साल से काम कर रहे हैं? 6 महीना 8 महीना 2 साल का गैप है। तो ठीक है, जो 6 महीना होगा उसको नहीं मिलेगा, प्रति वर्ष के हिसाब से मिलेगा। 2 साल का 2 नंबर, 3 साल का 3 नंबर, 1 साल का 1 नंबर। अनुभव क्या? हाँ, क्यों नहीं? तो मिस्टर बोगना, यू नो इट वेरी, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ 226? Under 226, the court is not bound by your rules. 226, equity. देखते हैं इसको, सुनते हैं इसको। एंट्री मॉड्यूल भी एक्सटेंड है। नहीं, उससे फिर प्रॉब्लम ही आएगा ना, मेरिट का प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसे आधे कर दो, आधे रोक लो, वो कर लो, ये कर लो। Put up this matter. चलो इसको ऐसा करते हैं कि put up this matter on Tuesday as a first case. No, Wednesday. परसों एज ए फर्स्ट। आप मुझे मिस्टर हेडिया, योर असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड। पहली चीज तो आप ये नोमेनक्लेचर गेस्ट टीचर का कहां से लेके आए, है ना? इसके पीछे पर्पज क्या है? फिर सेकेंडली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेली वेजर, कॉन्ट्रेक्चुअल, एडहॉक, जिसके लिए रूल्स बनाए, एंड द पर्सन हु आर इंगेज्ड एज ए गेस्ट टीचर? व्हाट इज द डिफरेंस? केवल आप नोमेनक्लेचर की वजह से उनको कर रहे हो। 2 चीजें, एक तो आपने कहा जो रेगुलाइज हो गए थे, और दूसरा आपने कहा कि जो है ये गेस्ट टीचर। तो गेस्ट टीचर और आम टीचर जो एडहॉक है उसमें अंतर क्या है? ये नोमेनक्लेचर कहां से लाए आप? ये उत्पत्ति कहां से हुई? हम वहां से निकलेंगे, वहां से शुरू करते हैं इसका।
वेडनेसडे। चुपचाप रहो, अभी आप समझे कैसे भेज दोगे आप? अभी अगर हमने कहा कि जो दोबारा करो, दोबारा बनाओगे लिस्ट? चुपचाप रखो, उसको झांकना मत उस लिस्ट में। ये सारे काम नहीं करते, ये जो आप लोगों की वजह से सारा गड़बड़ हो रहा है। समझ लो, आज एक मैटर और आया हमारे पास, सुन लो, यूके SSC का। एक ने ये कहा कि मैं तेरा वहां जो मार्क्स बढ़वा दूंगा, 5 लाख रुपए दे। आप क्या कर, जो रिव्यू ऑफिसर था, कि 5 लाख रुपए दे, मैं कमीशन से मार्क्स बढ़वा दूंगा। अभी तो देख लो क्या क्या होता रहेगा। अभी जो क्वेश्चन पड़े ना, शाम को निकाल लेना ऑर्डर। आई एम श्योर आपका उसके पास एक भी आंसर नहीं मिलेगा जो हमने क्वेश्चन बनाए। जो आप लोगों ने हरकतें करी है ना, बहुत ज्यादा गलत कर दी है आपने। अभी गवर्नमेंट सेलेक्ट लिस्ट नहीं भेजी, जो न्यूज वायरल हो गया। कहां से हो गया वायरल? किसने करा वायरल? इसका मतलब आप लोग इन्वॉल्व थे, आपकी रिक्रूटिंग बॉडी। ये बताओ न्यूज वायरल कैसे हो गया? हाँ, तो पब्लिश नहीं होना चाहिए था ना, यही गलती करी आपने। आप पब्लिक, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, जो न्यूज वायरल हुआ, यू आर रिस्पॉन्सिबल। समझ लो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत उस केस में। फिलहाल अभी सब रोक दो, ये हरकतें जो कर रहे हो आप, पब्लिकेशन, फलाना दिखाना, ऑब्जेक्शन, आंसर शीट पब्लिश, बंद कर दो सारे, नहीं तो मैं आपकी पूरी बॉडी भंग कर दूंगा। और अभी मैंने एक चीज और मंगा दी है, उसमें जो आपकी कमेटी की रिपोर्ट है ना, यू विल ऑल्सो प्लेस ऑन रिकॉर्ड। ट्वाइस यू फॉर्म ए कमेटी, जिन्होंने जा करके पूछा जनता से, जनता दरबार लगाया उन्होंने। हाँ, वो रिपोर्ट लेके आना सील्ड मिनट में, ओपन मत करना। फिर वही बात, क्या बोल रहा हूं मैं, सील्ड मिनट में लेके आना तो काउंटर फाइल करूंगा। पूरी बहस सुनने के बाद आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि क्या होगा इस LT के मामले का। ना तो वकील वहां पे अच्छे से पक्ष रख पा रहे हैं, ना अपनी बातें अच्छे से ठोस उसे मतलब अपनी बातें रख पा रहे हैं। जैसे जज साहब कह रहे हैं कि 1 साल का 1 नंबर, 2 साल का 2 नंबर, कई तो 2011 तो नहीं, कब से लगे थे, 2013, मतलब काफ़ी साल हो गए हैं, तो उनको उतने नंबर का वेटेज मिलेगा। सीधी भर्ती में वेटेज का क्या मतलब है, ये ही समझ में नहीं आ रहा है। तो पता नहीं क्या होगा आगे, भी क्या क्या होगा वो समझ में नहीं आ रहा है। कल भी डबल बेंच की बैठक होनी है, उसमें भी बातें चलेंगी, और परसों इस पर फिर से बातें होंगी। देखने की बात रहेगी कि क्या क्या बातें होती हैं। और आपको वीडियो के माध्यम से लगभग बातें पता ही चल चुकी हैं अब तक, जब तक मैंने भी सुनी ये बातें। लेकिन कई लोग सिर्फ मेरे ही चैनल से जुड़े होंगे, तो उनको ये बातें मुझे बतानी जरूरी थी। कई लोग तो सारे चैनलों से जुड़े हैं, सब जगह देखते रहते हैं, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, बहुत हताश हैं। मतलब इतने हताश हो चुके हैं कि क्या ही बोलें। जिन्होंने भाई, होता ही है, इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद फिर कोर्ट में मामला चले जाता है, तारीख पे तारीख मिलती है, हर कोई हताश हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी धैर्य बनाए रखें और सकारात्मक ही रहें। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। वेटेज मिलता है तो उन्हीं लोगों को खतरा नहीं है जो अभी LT के पेपर, मतलब LT में निकलने वाले हैं। आगे सभी लोगों को खतरा है। तो अब फिर से मैं आप लोगों से मतलब कह रही हूँ कि मतलब आप लोग एकजुट हो जाओ। जब तक एकजुट नहीं होगा कुछ नहीं होगा। तो भाई यही बहुत मतलब अजीब सा मुझे लग भी नहीं रहा है मैं बोल क्या रही हूँ, इतना वो हो गई हूँ ना मैं आज का पूरा सुन के। तो बस क्या कह सकती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कल इस पर बात करूँगी अच्छे से। अभी मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है वीडियो बनाने का, तो कल बात करते हैं इस चीज़ पे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।